नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे साथियों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज की क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो सारे के सारे एग्जाम में क्या है, महत्वपूर्ण है। आप अपने किसी भी क्लास में यदि इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है प्यारे बच्चों। तो मैं आपका अपना दोस्त रोहित विश्वकर्मा चालू करता हूं इस क्लास को। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है संविधान के भाग। संविधान के भाग। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो कितने हैं? 22। 2 पे 2 22। याद रखना, गिनती मत भूलना। कितना? 22। तो पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। मतलब कि ऐसे कोई भी किताब होती है ना बच्चों, किताब, उस किताब में क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर्स। पहले चैप्टर में कुछ रख दिया, दूसरे चैप्टर में कुछ रख दिया। ऐसे ही हमारे संविधान में ना कितने हैं? 22 भाग है। कितने? 22 भाग। उनमें जो भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान के भाग में जो पहला भाग है, कौन है? पहला भाग, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की जो पूरी क्लास रहेगी हम पढ़ेंगे संविधान का प्रथम भाग। संविधान का प्रथम भाग, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो पहला भाग है इसमें क्या चीज समझाई गई है। अच्छा, एक और चीज चर्चा करना चाहूंगा। अभी हाल ही में बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली है और मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली है। तो आप लोग सारे बच्चे फॉर्म डाल दें और इसमें जो भी जीके वाला पार्ट होगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। और मध्य प्रदेश पुलिस में कहीं ना कहीं भारतीय राजव्यवस्था या संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में भी कहीं ना कहीं यह आपका सिलेबस है, तो इसको आप लोग देखें और अच्छे से समझें। ठीक है, तो चालू करते हैं कि जो हमारा संविधान का पहला भाग है इसका शीर्षक क्या है ना। भाग एक अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4। अनुच्छेद को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 हमें पढ़ना है और इसमें जो शीर्षक रखा गया है वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। कौन है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है बच्चों, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक जो चीज हमें समझना है उसका शीर्षक क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये किताबी भाषा में या संविधान की भाषा में जो लाइन लिखी है इसका लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं। बड़ी समस्या है। लोग डिग्री भी कर लेते हैं, डिग्री करने के बाद पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, पॉलिटी से एमए भी कर लेते हैं, पर वो लोग कभी भी इस लाइन का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो समझते हैं कि कैसा इसका मतलब है, कैसे एग्जाम में वो हमसे पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, भारत राज्यों का संघ है, इस शीर्षक का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद आर्टिकल 1 है, हमारा अनुच्छेद 1 है 1, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 1। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 1। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 1। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है कि राज्यों का संघ है, इस लाइन का मतलब क्या है? मेरी बात समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। राज्यों का संघ का मतलब यह है कि हमारे यहां ये जो राज्य हैं, हमारे यहां कौन है? राज्य मतलब कितने? 28। कौन है? 28 राज्य हैं वर्तमान में, सब जानते होंगे ना। हमारे देश में जो राज्य हैं इनका निर्माण भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि राज्यों का निर्माण हमारे देश में, राज्यों का निर्माण भारत ने किया है, माने हमारे देश ने किया है, भारत ने किया है। क्लियर है? राइट। क्या बोला गया है कि हमारे देश में राज्यों का निर्माण भारत ने किया है, मतलब हमारे देश ने राज्यों का निर्माण किया है। और राज्य तथा भारत के बीच में, राज्य और भारत के बीच में
किसी भी प्रकार का संधि एवं समझौता नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का संधि या समझौता नहीं हुआ है। समझौता नहीं हुआ है। क्या हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं कि इस देश में सारे के सारे राज्यों का निर्माण भारत ने किया है और राज्य एवं भारत के बीच में किसी प्रकार का संधि या समझौता नहीं हुआ है, अर्थात राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। वहीं इसके विपरीत देखा जाए अमेरिका में, कहां देखा जाए? अमेरिका में। प्यारे बच्चों, अमेरिका में कहीं ना कहीं उल्टा है कि वहां पर राज्यों को उस देश से अलग होने का अधिकार है। तो हम क्या कह सकते हैं? भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है एवं राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है? भारत, बोलो क्या है? भारत, दैट इज भारत क्या है? राज्यों का क्या है? एक संघ है। क्या है? संघ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो लाइन लिखी गई है राज्यों का संघ। प्यारे बच्चों, राज्यों के संघ में क्या क्या आता है ना? राज्यों के संघ में क्या क्या आता है? राज्यों के संघ में सबसे पहले जो नंबर 1 चीज आती है वो कौन आते हैं? राज्य, माने भारत में राज्य होंगे। नंबर 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब बच्चों क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। कौन? यूनियन टेरिटरी। जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, नई दिल्ली हो गया, ये सारे के सारे हमारे कौन है? यूनियन टेरिटरी। कौन है? यूनियन टेरिटरी। मतलब कि जहां पर केंद्र सरकार डायरेक्ट शासन करती है उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं क्या? यूनियन टेरिटरी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो राज्यों के संघ में कौन आएगा? राज्य आएंगे। नंबर 2 कौन आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। और नंबर 3 वो समस्त क्षेत्र आएंगे जिनको भारत ने क्या करा है? अर्जित करा है। क्या करा है? अर्जित करा है। तो अर्जित क्षेत्र। कौन से? अर्जित क्षेत्र या शामिल किए गए क्षेत्र। कौन से? शामिल किए गए क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात समझ जाइए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहना चाहता है कि भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 2 ये कहता है, अनुच्छेद 2, हमें सिर्फ इस भाग में आर्टिकल 1 to 4 पढ़ना है, 1 से लेकर 4, और पेपर में चारों ही पृष्ठ पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या कहता है। मेरी बात समझना, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, क्लियर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 यह कहता है कि बाहर के क्षेत्र को मिलाना, बाहर के क्षेत्र को मिलाना, बाहर के क्षेत्र को मिलाना। प्यारे बच्चों, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये मान लो कि हमारा देश है, बोलो कौन है? हमारा देश है। कौन है? हमारा देश है, क्लियर है। और देश के आसपास कौन आता है? यदि मान लो ये भारत है तो भारत के आसपास पड़ोसी देश है, यहां पाकिस्तान होगा, यहां अफगानिस्तान होगा, यहां चाइना है, यहां नेपाल है, यहां भूटान है, यहां म्यांमार है, यहां बांग्लादेश है, यहां श्रीलंका है। बस आप ये समझिए कि भारत के आसपास कुछ क्या है? पड़ोसी देश है। कौन है? पड़ोसी देश, क्लियर है, राइट। अब क्या है, मान लो इनके देश में से कोई भी हिस्सा यदि भारत मिलाना चाहता है, माने कभी कोई ऐसी शर्त आ जाती है कि किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, भारत से बाहर के क्षेत्रों को यदि भारत में मिलाया जा रहा है तो वो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि यदि मान लो यहां पर हम लोग देखते हैं ये पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान। यदि मान लो कभी किसी पाकिस्तान के क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तो पाकिस्तान का क्षेत्र क्या है? बाहर का क्षेत्र। बोलो कौन सा है? बाहर का क्षेत्र। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 ये कहना चाहता है कि बाहरी क्षेत्रों को भारत में कैसे मिलाया जाएगा। क्लियर बच्चों, राइट। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 ये कहता था कि भारत से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सब लोग याद रखें, है ना, भारत राज्यों का क्या है? संघ है। और आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि बाहरी क्षेत्रों को भी हम लोग मिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भारत के संविधान के, बोलो कौन? आर्टिकल 2 को देखना आपको पड़ेगा। इसी क्रम में चलते हैं आगे 3। आर्टिकल 3 ये कहता है, प्यारे बच्चों समझना बात को, अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है, अनुच्छेद 3 ये कहता है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण
कॉमा लगाकर उनकी सीमा में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन एवं 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 उनके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, करने का अधिकार, करने का अधिकार किसके पास है? करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद के पास है। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट। तो क्या पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इस देश में नए राज्य का निर्माण, ठीक है, उस राज्य के नाम में परिवर्तन, क्लियर है, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? हमारी संसद के पास है। और ये किस में दिया गया? आर्टिकल 3 में। और बच्चों एक बात और याद रखना, यदि प्रश्न पूछा जाए कि आर्टिकल 2 के तहत भारत में जो नए राज्य या नए क्षेत्र को मिलाया जाएगा, या आर्टिकल 3 में हमारे ही राज्य का यदि बंटवारा करना होगा, उसका नाम परिवर्तन करना होगा, तो ये शक्ति किसके पास है? तो आप बोलोगे ये शक्ति इंडियन पार्लियामेंट मतलब कि भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? भारतीय संसद के पास में है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो मैंने क्या बोला एक बार फिर से देखिए आप लोग, मैंने बोला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या है कि भाई इस देश से बोलो क्या है? राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। भाई इसके विपरीत अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पर राज्यों को अलग होने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, राइट। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या बोला था कि बाहरी क्षेत्र को मिलाना। आर्टिकल 2 के तहत भारत में क्या हो सकता है? बाहरी क्षेत्र मिल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। जैसे कौन? भारत के आसपास के क्षेत्र है। और इसमें एक बात और याद रखना कि बाहरी क्षेत्र को मिलाने का अधिकार भारत की बोलो किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो प्यारे बच्चों आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण। बोलो क्या? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन और उनके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। ये हमारा प्रश्न बनता है। ठीक। अब प्यारे बच्चों यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। मुद्दा यह है, माना कि हमने देखा है कि 2000 में सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। किसको बनाया गया? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश और सीजी मतलब कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए। और अभी हाल में 2 जून 2014 में क्लियर है, एक राज्य आंध्र प्रदेश से कौन सा बनाया गया? तेलंगाना। क्या? तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। क्लियर है, राइट। अब मेरी बात समझना कि एक राज्य से दूसरे राज्य का जब निर्माण किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या है। आज तक के YouTube चैनल पर किसी ने आपको यह प्रक्रिया नहीं बताई होगी। क्लियर है कि भारत के अंदर एक नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 3 के तहत संसद कैसे करती है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बता दीजिए कि वास्तव में इस देश में राज्य निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट विद आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है समझाइए। तो इसको हम लोग समझते हैं। बस 3 से 4 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने माना कि यहां पर एक पॉइंट लिख दिया है नए राज्य का निर्माण। क्या लिख दिया है? नए राज्य का निर्माण। मेरी बात समझिए, नए राज्य का निर्माण। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें एक न्यू स्टेट को क्या करना है? याद रखना, तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? सबसे पहले आपका जो गृह मंत्रालय होता है, क्या होता है? गृह मंत्रालय, है ना? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का मतलब क्या होता है? वर्तमान में कौन है गृह मंत्रालय के मुख्य? कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। गृह मंत्रालय एक क्या करता है? प्रारूप तैयार करता है। क्या करता है? प्रारूप तैयार करता है। गृह मंत्रालय प्यारे बच्चों क्या करता है? एक प्रारूप तैयार करता है। क्लियर है? किस चीज का? भाई जिस भी राज्य का निर्माण होने वाला है उससे संबंधित। तो कैसे लिखोगे यहां पर? राज्य से संबंधित। क्या? राज्य से संबंधित। कि राज्य का बंटवारा करना है या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है।
जब ये प्रारूप तैयार हो जाता है, प्रारूप का मतलब होता है प्यारे बच्चों कुछ पन्ने, उस पन्ने में लिखा गया है कि इस राज्य का नाम है, इस राज्य का हमें चेंज करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप। क्लियर है? फिर प्यारे बच्चों ये जो प्रारूप होता है, ये प्रारूप क्या होता है, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनकी स्वीकृति के लिए जाता है। कहां जाता है प्यारे बच्चों? स्वीकृति के लिए जाता है। किसके लिए? स्वीकृति के लिए। अर्थात इस ड्राफ्ट पे कहीं ना कहीं हमें जो बड़े मंत्री होते हैं, क्या होते हैं, बड़े उच्च क्लास के मंत्री होते हैं, जिन्हें बोलते हैं केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री, उनकी हमें स्वीकृति चाहिए। किसको चाहिए? याद रखना, गृह मंत्रालय को, कि हम भैया किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपकी हमें स्वीकृति चाहिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर प्यारे बच्चों इस देश के जो महामहिम हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, उनकी स्वीकृति के लिए भी यह प्रारूप जाता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों याद रखना, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति भैया बहुत ही जरूरी है, 100% है ना, याद रखना। क्लियर है? क्योंकि इस देश में संविधान के संरक्षक के रूप में एक व्यक्ति काम करता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना होता तो संविधान का संरक्षक कौन होता? बड़ा सोचने का विषय है। तो क्या देखा हम लोगों ने? गृह मंत्रालय से बिल कहां जाएगा? कहां? गृह मंत्रालय प्रारूप तैयार करेगा। फिर ये कहां जाएगा? कैबिनेट मंत्री की स्वीकृति के लिए जाएगा। फिर ये कहां जाएगा? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। ठीक है भाई, राइट। अब प्यारे बच्चों राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि जिस भी राज्य का विभाजन हो रहा है, जिस भी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, वो उस प्रारूप को उस राज्य के पास क्या करे? पहुंचाए। तो यह राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि प्रारूप को, ड्राफ्ट को, प्रारूप को संबंधित राज्य के पास ये पहुंचाएगा। क्या करेगा? पहुंचाएगा। अर्थात उस राज्य को क्या करेगा? अवगत करवाएगा। क्या करवाएगा? अवगत, कि भैया हम आपके राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाह रहे हैं या नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। ठीक। अब क्या होता है, जिस भी हम लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति ने क्या करा? प्रारूप को क्या करा? राज्य में भेजा। अब राज्य में कहां जाएगा? ये विधानमंडल में। क्या? विधानमंडल में। कहां जाएगा? विधानमंडल में। मतलब कि विधानसभा। कहां? विधानसभा में जाएगा। हर राज्य में अपनी क्या होती है? विधानसभा होती है। और जहां केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां क्या होती है? विधान परिषद होती है। ये सबको पता है। अब मेरी बात समझिए, ये जो विधानमंडल है या जो राज्य सरकार है, एक निश्चित अवधि में इस प्रारूप पर क्या करेगी? इस प्रारूप पर हां और नहीं में अपना जवाब देगी। क्लियर? याद रखना। ठीक है? क्या करेगी? राज्य की विधानमंडल या विधानसभा एक निश्चित अवधि में इस प्रारूप पर मतलब क्या? हमें राज्य का गठन चाहिए है या नहीं चाहिए। क्लियर है? इस पर अपनी हां और ना व्यक्त करेगी। ठीक है? एक निश्चित अवधि में। ये जो निश्चित अवधि का समय होता है ना बच्चों, ये समय कितना महीना होगा? ये राष्ट्रपति निर्धारण करता है। एक दिन भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है और 6 महीने भी होता है। और यही प्रश्न पूछा जाता है इतना डीप में कि भाई राज्य को प्रारूप पर हां और ना में उत्तर देना है, इसकी अवधि क्या होगी? अवधि कौन निश्चित करेगा? तो याद रखना प्यारे बच्चों, समय निश्चित करेगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर है? राइट। अब प्यारे बच्चों क्या होता है, राज्य विधानमंडल ने हां और ना में अपना प्रश्न दे दिया, तो फिर ये वापस कहां जाता है? ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास। क्या जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करता है? संसद में इस बिल को रखवाता है या प्रारूप को रखवाता है। क्लियर है? राइट। अब संसद क्या कर सकती है? संसद राज्य की विधानमंडल ने जो भी उत्तर दिया है हां और नहीं में, उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब बच्चों यह है, यदि मान लो आंध्र प्रदेश से, एपी माने आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बना तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने या आंध्र प्रदेश राज्य ने मना कर दिया था कि हमें एक नया राज्य तेलंगाना नहीं चाहिए। इसके बाद भी संसद ने उनकी बात नहीं मानी और क्या करा? एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। अर्थात राज्य की बात मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। क्लियर बच्चों? राइट। संसद क्या करेगी? संसद इसे साधारण बहुमत से क्या कर देगी? पास कर देगी। क्या कर देगी? पास कर देगी। प्यारे बच्चों अभी मैं समझाता हूं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, उसके ऊपर मैं आगे जस्ट चर्चा करने वाला हूं। ठीक है? तो क्या हुआ? साधारण बहुमत से बिल को पास कर दिया और अंत में क्या हुआ? राष्ट्रपति महोदय ने उस पर क्या कर दिए? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है हिंदी
हिंदी भाषा में हस्ताक्षर। क्या होता है? हस्ताक्षर। और अंत में जाकर क्या हो गया? एक नए राज्य का निर्माण हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो इस प्रकार आर्टिकल 3 के तहत भारत के अंदर एक नए राज्य का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया हमेशा याद रखना, बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन पूछते हैं कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। जब आपको यह पता होगा ना, तो आप जब लोगों के सामने चर्चा करोगे ना, तो आप लोगों को बता पाओगे कि भाई विषय वास्तव में क्या है। ठीक है बच्चों, तो क्या याद रखोगे? जल्दी से देख लो एक बार आप लोग। गृह मंत्रालय में क्या होता है? प्रारूप तैयार होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रारूप तैयार होता है। क्लियर है? किससे? जिस राज्य का बंटवारा करना है। फिर ये कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। कहा जाता है प्यारे बच्चों? कैबिनेट मंत्री। और उसमें कैबिनेट मंत्री की क्या होती है? स्वीकृति होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? स्वीकृति होती है ना, राइट। हमें स्वीकृति लेना पड़ती है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति की भी क्या स्वीकृति लेना पड़ती है। ये 100% आवश्यक है, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है? प्रारूप को बोलो क्या? संबंधित राज्य के पास पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति प्रारूप को कहां रखवाता है? राज्य की विधानमंडल में, राइट। राज्य की विधानमंडल एक निश्चित अवधि में उस प्रारूप पर क्या देगी? हाँ या ना। हमें भाई राज्य का बंटवारा चाहिए या नहीं चाहिए। क्लियर है? एक निश्चित अवधि में। अच्छा, अवधि कौन निश्चित करेगा कि भाई कितने समय में तुम हाँ या ना दोगे? तो कौन निश्चित करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर क्या होगा? राज्य विधानमंडल ने कुछ भी बिल पे कहा हो कि हमें बंटवारा चाहिए है या नहीं चाहिए, यह बात कहां आएगी? फिर से राष्ट्रपति के पास आएगी। और राष्ट्रपति इसको कहां रखवाएगा? संसद में। कौन सा? संसद में। क्योंकि भारत के पूरे संविधान में किसी व्यक्ति को कानून बनाने का अधिकार है, किसी संस्था को, तो वो कौन है? भारत की संसद। और संसद इस राज्य के द्वारा हां और ना को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया है ना, आंध्र प्रदेश ने मना करा कि 2014 में हमें कोई राज्य नहीं चाहिए, हमें तेलंगाना नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी क्या हुआ? भारत की संसद ने एक नए राज्य का निर्माण करवाया। किसका? तेलंगाना का। और बना कब वो? 2 जून 2014। क्लियर बच्चों, राइट। फिर क्या होगा? संसद से बिल कहां आएगा? संसद इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी और अंत में राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? हस्ताक्षर कर देंगे और भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे जो राज्यों का निर्माण होता है वो ऐसे ही होता है। अब कैसे? देखो, यूपी से कौन बना? बताओ बेटा, यूपी से कौन बना? यूपी से कौन बना? उत्तराखंड। क्लियर बेटा। महाराष्ट्र से कौन बना? बेटा कौन बना? गुजरात बना। कौन बना? गुजरात बना। एमपी से कौन बना बच्चों? सीजी बना। क्लियर है। बिहार से कौन बना बच्चों? झारखंड बना। कौन बना? झारखंड बना। क्लियर बच्चों। तो ये सारे के सारे जो राज्यों का निर्माण होता है वो ऐसे ही होता है बच्चों। तो मेकिंग ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, उसकी पॉलिसी क्या है? आर्टिकल 3 में। कौन से? आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 2 भारत के बाहर वाले जो हिस्से हैं उन्हें भारत में कैसे मिलाया जाएगा? आर्टिकल 2 कहता है। और उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और आर्टिकल 3 यह कहता है कि भारत के अंदर ही किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो यह शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास है, आर्टिकल 3 के तहत। अब एक बहुत बड़ी बात समझना, ये अंतिम पॉइंट है। यदि इसे आप समझ गए तो आप समझ जाना आपने जिंदगी में कोई अच्छे पुण्य करे होंगे जो आपको आज ये क्लास मिल गई है। चलो देखो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, बोलो क्या? अनुच्छेद। क्लियर बच्चों, राइट। आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 एवं 3 में, है ना, ये मैंने लिख दिया, अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन किया गया है, अनुच्छेद 2 एवं 3 में जो परिवर्तन में नहीं, अनुच्छेद 2 एवं 3 से जो परिवर्तन किया गया है वह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, के तहत नहीं माना जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? तहत नहीं माना जाएगा, के तहत नहीं माना जाएगा। प्यारे बच्चों, बड़े प्यारा क्वेश्चन है, समझना क्या बोला है वो, कि आर्टिकल 4 में स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो बाहर के राज्यों को मिलाया गया है या नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया की गई है, यह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? तो समझिए प्यारे बच्चों, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 368 है
ये आर्टिकल 368 क्या बताता है हमें? संविधान संशोधन, माने संविधान में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमारा संविधान जड़ संविधान नहीं है। जड़ का मतलब क्या? यदि कोई एक बार चीज लिख दी गई है ना तो उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये होता है जड़। लेकिन हमारा भारत का संविधान क्या? जड़ संविधान नहीं है। इसमें जहां भी आपको कभी भी भविष्य में कभी भी कोई मिस्टेक लगे तो संसद के पास अधिकार है कि वो उसको वहां से परिवर्तित कर सकती है। इसे हम बोलते हैं क्या? बोलो कौन? हमारा संविधान जड़ संविधान नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और ये ली कहां से गई है? ये हमने ली है कहां से? साउथ अफ्रीका। कहां से ली गई बेटा? साउथ अफ्रीका से। कहां से ली गई है? साउथ अफ्रीका। तो आज की क्लास का ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 कहां से लिया गया? संविधान संशोधन कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। पता है ना? चलिए अब देखो, भारत में जो संविधान संशोधन होता है ना वो क्या होता है? कहीं ना कहीं ये लिखा है नंबर 1 साधारण बहुमत से। किससे होता है? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। दूसरा किससे होता है प्यारे बच्चों? विशेष बहुमत से। किससे होता है? विशेष बहुमत से। क्या होता है? विशेष बहुमत से। और तीसरा लिखा है प्यारे बच्चों विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। कितने? आधे राज्यों का। आधे मतलब बेटा 1/2 राज्यों का समर्थन। क्लियर बच्चों? राइट। अब मेरी बात समझना, किताबों सही से पढ़ना। किताबों में यह लिखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के सिर्फ 2 ही तरीके हैं और जो पहला तरीका है प्यारे बच्चों वो है आपका विशेष बहुमत और दूसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अर्थात भारत के संविधान में सिंपल मेजोरिटी को नहीं बताया गया है। किस प्रक्रिया में? संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। माने कि भारत में 2 ही प्रकार से संसद बहुमत लाएगी, एक कौन सा? विशेष बहुमत और एक कौन सा? विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अर्थात सिंपल मेजोरिटी को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है और हमने जो आर्टिकल 3 और 4, बोलो कौन सा? आर्टिकल 3 और 4 में लिखा है, क्या लिखा है हम लोगों ने आर्टिकल 3 और 4 में? कि आर्टिकल 2 बोलता है कि बाहरी क्षेत्र को मिला सकते हैं और आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। और ये दोनों ही संसद कैसे करती है? संसद ये सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत से पारित करती है। किससे करती है? साधारण बहुमत से पारित करती है। इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों को संविधान संशोधन में माना नहीं जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन में साधारण बहुमत की प्रक्रिया नहीं बताई गई है। क्लियर बच्चों? समझ में आई मेरी बात? तो एक बार जल्दी से एक बार रिपीट करता हूं। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है, अर्थात राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत के बाहरी क्षेत्रों को कैसे मिलाएंगे, तो यह शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। और आर्टिकल 3 बोलता है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन किस प्रकार होगा, यह भी भारत की संसद ही करेगी आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में जो बताई गई प्रक्रिया है वह संविधान संशोधन के तहत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो प्रक्रिया है वो सिंपल मेजोरिटी वाली है, साधारण बहुमत वाली है। और हमारे संविधान संशोधन में साधारण बहुमत की प्रक्रिया ही नहीं बताई गई है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि संशोधन 2 ही तरीके से हो सकता है। पहला है कौन? विशेष बहुमत और दूसरा कौन है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अंतिम से 3 मिनट में फटाफट डिस्कस करते हैं पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा। चलिए, पहला जो बच्चों क्वेश्चन बनेगा वो यह बनेगा क्वेश्चन, जल्दी से देखिए आप लोग। भारत का जो संविधान का भाग 1 है उसका विषय क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक, क्लियर है? यह कहां बताया गया है? आर्टिकल 1 से लेके 4 में। पहला क्वेश्चन बनेगा राज्यों का संघ का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिकल 2 पूछेगा कि ना आर्टिकल 2 का मतलब है कि बाहर के क्षेत्रों को मिलाना। यदि मान लो भारत के आसपास नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन क्षेत्रों को मिलाएंगे तो संसद क्या करेगी? आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी। तीसरा प्रश्न बनेगा कि आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि ना सर नए राज्य का निर्माण। क्या? नए राज्य का निर्माण। चौथा क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो प्रक्रिया बताई गई है वो संशोधन के तहत नहीं मानी जाएगी। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 368। पांचवा
5वां क्वेश्चन क्या बनेगा, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया वो कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। और अंतिम क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की कितनी प्रक्रिया बतलाई है, 2। पहला, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान का भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जेएस टॉपिक स्टडी के साथ। तो प्यारे बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और जहां तक ये वीडियो पहुंच सके वहां तक बच्चों को पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।